Hello students, question number 19 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, let S is equal to theta belongs to 0 to pi by 2 and summation m equal to 1 to 9 of sec of theta plus m minus 1 times pi by 6 and sec of theta plus m pi by 6 है. तो इन दोनों एंगल्स को अगर मैं एक को a कह देता हूँ और इसको मैं b एंगल कह देता हूँ अगर, तो कुछ इस तरीके से अगर मान ले तो ये लिखा हुआ है समेशन, इसको सॉल्व करना है बेसिकली. तो समेशन सेक ऑफ ए इंटू सेक बी लिखा हुआ है और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन, और समेशन तो फिर बाद में लगा देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं बेसिकली. तो ये लिखा हुआ है ये अंदर वाला, तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी हो जाएगा ये एंगल. अब ऊपर जो है उसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, यानी कि बी माइनस ए बेसिकली लिखूंगा मैं. अगर ध्यान से देखा जाए तो बी माइनस ए, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और एम पाई बाय 6 माइनस एम पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 6 बेसिकली बी माइनस ए का वैल्यू आएगा. तो यहाँ अगर साइन ऑफ बी माइनस ए लिखा हुआ है, यानी कि साइन पाई बाय 6 से बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी कर लेंगे साइन पाई बाय 6 से, ऐसा हो जाएगा ये. साइन पाई बाय 6 1/2 होता है बेसिकली, 2 ऊपर चला जाएगा. तो और उसको ऊपर एक्सपैंड करूंगा अगर मैं, तो आएगा साइन बी कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए, ऐसा आ जाएगा. और डिवाइडेड बाय होगा कॉस ए कॉस बी, कुछ ऐसा आ जाएगा. तो इसको लिखूंगा मैं 2 टाइम्स. जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस पहले में कैंसिल आउट हो जाएगा, tan b बचेगा माइनस, उसके बाद फिर मैं कॉस b साइन b, कॉस b साइन a है तो यहाँ से कॉस b कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a जो है tan a बचेगा यहाँ पर. बस अगर ऐसा आ गया तो अब मैं यहाँ पर b और a का वैल्यू पुट कर दूंगा. तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स, और समेशन में भी लिख देते हैं इसको. तो समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से लेके 9, और ये लिखा हुआ है 2 तो बाहर ले लेते हैं, और tan ऑफ b लिखा हुआ है. b एंगल जो मैंने माना था वो माना है थीटा प्लस m पाई बाय 6, और माइनस tan a जो है वो a एंगल है, tan ऑफ a एंगल है थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स पाई बाय 6 को माना है. अब बस इसको समेशन फॉर्म में लिख देता हूँ मैं. तो 2 टाइम्स, जब मैं m का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आएगा tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 माइनस, जब मैं 10 यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ बेसिकली tan थीटा ही बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा ये m का वैल्यू 1 पर. प्लस जब 2 पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पर tan ऑफ थीटा प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 6, और माइनस यहाँ पर आएगा tan ऑफ 2 माइनस 1, बेसिकली ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ थीटा प्लस पाई बाय 6 आएगा. इस तरीके से लास्ट में जब 9 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा tan ऑफ थीटा प्लस 9 पाई बाय 6 आएगा, और माइनस यहाँ पर आएगा tan ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर 8 पाई बाय 6 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, एक कम आएगा. तो जो पैटर्न होगा कैंसिल आउट होने का, कुछ इस तरीके से सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बचेगा जो वो सिर्फ यहाँ से आएगा 2 टाइम्स, जो यहाँ वाला टर्म है ये बचेगा, जो कि होगा tan ऑफ थीटा प्लस बेसिकली 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है ये, तो ये बचेगा tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड माइनस फर्स्ट बचेगा tan थीटा, कुछ इस तरीके से बचेगा. और फिर इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा बेसिकली, और माइनस लिखा हुआ है tan थीटा. यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो आएगा -2 टाइम्स tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर हम, तो कन्वर्ट करने पर ये मुझे मिल जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा.
प्लस आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और अब एक बात और कर लेते हैं कि इसका वैल्यू हमें इक्वल टू -8 अपॉन √3 गिवन था, तो उसको भी रख देते हैं। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे होगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, यहाँ तो 4 बचा हुआ है और डिवाइडेड बाय √3 है। इसको फिर से कैंसिल आउट कर लूँगा मैं 2 टाइम्स, और रेसिप्रोकल कर लेंगे तो साइन 2 थीटा बेसिकली ये बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। अगर साइन 2 थीटा √3/2 है तो बेसिकली 2 थीटा का वैल्यू एक तो हो जाएगा π/3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। दूसरा 2 थीटा का वैल्यू 2π/3 भी हो सकता है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आएगा π/3। तो कुछ इस तरीके से 2 थीटा की वैल्यूज तो एटलीस्ट आई जाएगी ये वाली। उसके बाद बस अब आपको पूछा जो है उसने एक बार निकाल लेते हैं। तो उसने बेसिकली पूछा क्या है कि सेट एस में क्या आएगा, तो ये ऑप्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं, बस अब आपको सम करना है, सारे थीटाज की वैल्यूज़ का सम निकालना है मुझे। तो समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस निकालेंगे तो बेसिकली आएगा π/6 प्लस आएगा π/3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा π/2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।